तो हेलो दोस्तों, आज आपके लाइव की फरमाइश के कारण मैं आज लाया हूँ सुपर 100 एग्जाम 2026 की मैथ्स का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और कैसे हल करने हैं वो बताऊंगा। हल तो आप खुद कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं लगाया हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि 2 की घात 100 है, ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 100 है, 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल पूछ रहा है। तो 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लाइट बंद होगी, पता नहीं क्यों, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं लाइट की भी। कि 2 को हम 3 - 1 के घात 100 भी लिख सकते हैं और यहाँ 3 रहने देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 3 की घात 100 है और 1 की -1 की घात भी 100 है। तो यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ जानेंगे कि 3 यहाँ पर 3 जो है 100 के भाग है, कैसे कटेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 से 3 संख्या 3 वाले जितने भी नंबर आएंगे सब कट जाएंगे 3 से। बचेगा क्या अपने पास, जितने भी नंबर सब कट जाएंगे। बचेगा अपने पास 1/100, जिसका उत्तर होता है 1। तो ये कैंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह लाइट से करके आते हैं। चलिए दोस्तों, लाइट सही हो गई है और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 इसका मान निकालना, ठीक है। ये ऐसा है तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अब इस साइन को अगर इधर हम पाषांतर कर दे तो एक सर्वसंख्या बन जाएगी अपने पास, देखिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान है, इसको हम इस 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं यार, लिखते हैं ना। तो इसके जहाँ पे हम ये लिख लेंगे साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मान रख लेंगे हम लोग कि यहाँ पे कॉस के, यहाँ पे साइन थीटा मान रख लेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा, साइन थीटा लिख लेंगे बस। साइन थीटा बराबर, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे 4 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसमें लिखने जाए इसको हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा घात 2 लगा सकते हैं। तो इसके जहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा लिख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है अपने पर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या ऑप्शन में है। अब तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें बताइए। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, बराबर 1 ये तो दिया हुआ है। राइट आंसर दिस क्वेश्चन 1। देखते हैं क्वेश्चन में है क्या 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन की पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3, 5, 12, सॉरी 3 तो क्वेश्चन है ना, 5, 12, 13, 5, 12 और 13 इकाई भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब कि समकोण त्रिभुज है, अब इसके बीच में ऐसे बन रहा है एक त्रिभुज, सॉरी वृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसका एक सूत्र होता है आर बराबर, यहाँ पर एक सूत्र होता है आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, ये पी, बी मतलब बेस, और हाँ हाइट में तो फिर वही आ जाएगा ना। नहीं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये 5 है और बोले तो ये है और ये है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि भुजाएं 5, 12, 13 जो है ट्रिपलेट बनाती हैं। ट्रिपलेट समझते क्या होता है, ट्रिपलेट होता है एक समकोण त्रिभुज है, उसके बीच में एक वृत्त बनाती है, ट्रिपलेट बनाती है, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट बनाती हैं जिसकी इसका लंब जो है, लंब 5 है, आधार 12 है और कर्ण जो हाइपोटेनस है वो 13 है।
तो इसकी जो है अपना समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, इसके अंतर्वृत्त जो ये वृत्त बन रहा है ना, इसकी त्रिज्या कहते हो। इसका सूत्र होता है R बराबर P प्लस B माइनस H बटे 2। इसका सूत्र होता है। इसका मान लो P कितना दिया हुआ है अपने पास, 5 दिया हुआ है, और B कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, माइनस H कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखते हैं, 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 बटे 2। पहले बोर्ड मास के हिसाब से इसे जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 17 माइनस 13 कितना होता है, बोलिए 17 माइनस 13 कितना होता है, 4। और 4 बटे 2 कितना, 2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 इकाई। तो 2 इकाई आंसर है इसका। देख सकते क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर वो ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आज तो वीडियो आने वाली नहीं थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में बहुत लोगों ने बोला वीडियो आने के लिए, इसलिए वीडियो बोला। यदि एक लीप वर्ष यादृच्छिक रूप से चुना जाता है जिसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब एक लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसमें बोला है कि 53 रविवार आने की क्या संभावना है, क्या उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ये दिन है और ये हर एक वीक में आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम 7 से भाग दें तो ये भी एक हफ्ता में बन जाएगा। तो 366 भागे सब 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा, एक मिनट आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। इसका आंसर जब आएगा कैलकुलेट करेंगे तो शेषफल वो कितना, भागफल कितना आता है वो देखते हैं। प्रॉब्लम कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है, 366 और भागे कितना है 7। आंसर आ रहा है 52.28 आ रहा है, ठीक है, 52.28 आ रहा है। तो 52.28 मतलब 52 दिन तो कन्फर्म हो गए, 52 रविवार तो होंगे कन्फर्म। 28 मतलब 2 के लेकर चलते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मतलब इस 52 तो कन्फर्म है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि जो 2 दिन बच रहे हैं उनके वो कौन सा दिन है, ठीक है, डिपेंड वो करता है। तो 2 दिन बच रहे हैं एक हफ्ते में, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपकी इसका आंसर की और इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम पद कितना हुआ है, P, प्रथम पदों का योग, प्रथम पद P के पदम AP के प्रथम P पदों का योग उसके प्रथम Q पदों के योग के बराबर है, तो उसके प्रथम P एंड Q पदों का योग निकालिए। ठीक है, अभी आप इसका सूत्र लगा देंगे तो फिर निकल ही जाएगा, ठीक है। पर अभी अगर हम सूत्र लगाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक्चुअली बता दूं, जब इसका भाषांतर कर देंगे कुछ भी करके, जब सॉल्व करेंगे आप इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं कि जब इसका फार्मूला लगाएंगे आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, आप करते रहिएगा ताकि आपकी स्वयं प्रैक्टिस हो सके। अगर तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन लगाएंगे पहले इसके लिए और इसके लिए, और फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके लिए लगाएंगे तो n/2 2a, और यहाँ पे सॉरी n/2 क्यों, p/, यहाँ p है ना, p, और तो यहाँ p-1 d, और फिर इसके योग के बराबर है तो q/2 2a प्लस q-1 d। सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इस तरीके से, आ जाएगा, देखना 0, आंसर 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सॉल्व करूं तो वो भी कमेंट में बताइए, तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। आपको बस मुझे क्वेश्चंस बताने हैं, और जैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आप इसको खुद सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रेखाएँ जो हैं रेखा x बराबर 0, y बराबर भी 0, और एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें x का मान रखते हैं, x का मान रखेंगे इधर, यहाँ पे हम 12, 4y बराबर 12, y बराबर 3। अगर इसको हम आधार मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, यहाँ y बराबर 3 आ गया, वहाँ y बराबर 0 आया है, ऐसा क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो सही है, ये तो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये उसकी निर्देशांक अलग है, ये अलग है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं 0, तो 3x 4 × 0 बराबर 12, 3x बराबर 12, 3 बराबर, बोलिए कितना ले दूँ, 4,
मतलब कि आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, मान के चलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना आ गया, और किसी को मान सकते हैं आप, 3 4 2 कम 2 2 नहीं 4 2 3 6 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या, 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं डिटेल्स पढ़ाने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो भी टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन तो जरूर शेयर कर दूँ, ताकि आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। डाउट लगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं नंबर आपको दे दे रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 72 675। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बोला है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा द्विघात बहुपद आगे लिखा है नहीं, शून्यक है, तो शून्यक क्या दिया, बहुपद देखिए क्या दिया हुआ है, 3x² - 6x² प्लस 11x - 6 0। तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये पूछा तो इसका मान क्या होगा। इसका मान आप लोगों ने पढ़ा है, सूत्र होता है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, C/A पढ़ा है। ठीक है, C/ इसका A हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पे C का मान निकालते हैं, C का मान कितना है, 11 है। ठीक है, 11 A का मान A का मान कुछ नहीं आता, यहाँ पे 1 है, 1 बराबर 11 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C। हाँ ठीक है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और 10 क्वेश्चन ही लाए हूँ आज आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलते हैं। जब किसी चीज़ को पिघलाकर, ये क्या, हाँ 8, ये दिया क्वेश्चन ना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की छोटी गोलिकाएं गेंद बना दे। बोल रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है कि एक बड़ा गोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे बॉल बना दिए गए हैं, तो बॉलों की संख्या ज्ञात कर रहा है। देखिए इन दोनों का, इसको पिघलाकर इसको बनाया गया है, अब इसकी संख्या बढ़ गई होगी, तो इसके आयतन और इसका आयतन बराबर ही होगा ना। मानते हैं n संख्या थी, ठीक है, तब तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। यहाँ भी होता है 4/3 πr3, क्योंकि दोनों गोला हैं, लेकिन इन दोनों के इसमें और इसमें डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये एक पूरे का है और ये बनाया गया है, तो इसमें n पद जोड़ देंगे। अगर एक बनाया होगा तो 1, 2 बनाया होगा 2 गुणा कर देंगे उससे, इससे ये पूरा कट जाएगा, पाई भी कट जाएगी, बचेगा अपने पास त्रिज्या का स्क्वायर बराबर स्क्वायर नहीं क्यूब बराबर त्रिज्या क्यूब गुणे n, यही बचेगा अपने पास। अब त्रिज्या का मान अपने पास दिया हुआ है, इसका दिया है 8, ठीक है, और इसका 8 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, 2 का क्यूब n, ऐसे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, मुझे बताइए। इसका जो स्क्वायर होता है 8 का 512 होता है, क्यूब सॉरी स्क्वायर बोलना, क्यूब 512 होता है, और इसका कितना होता है, 8 होता है n। जब इसका पाछाना कर देंगे इधर तो हो जाएगा 512/8 बराबर n। भाग करा के देख लेते हैं, और मैं करके रखा हूँ पहले से, तो इसलिए इसका 64 आंसर आ जाएगा। मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, सिर्फ और सिर्फ मेरा भी उद्देश्य सिर्फ है आपका क्वेश्चन देना ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल रूट दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए इसका मूल एक है अल्फ़ा है, और एक इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो 1/अल्फ़ा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए इसको हम 2 तरीके से, जो अपना शून्यकों या मूलों का जांच करने का एक हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसमें अल्फ़ा बीटा लाग से करते हैं, हम दोनों से किस लाग से कर सकते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे तो एक शून्य ये है और एक शून्य ये है, गुणा कराने पर क्या होगा, C/A आता है, ठीक है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे C कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, नहीं C और A रखते हैं तो A बराबर C आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C ही आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मिटाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, बस पता नहीं, जब बस आपको क्वेश्चन बताने, मैं इतना हल करवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि बस आपको क्वेश्चन दूँ, ठीक है। बोल रहा है 20 प्रेक्षणों
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। यदि प्रेक्षक प्रेक्षण में से 2 गुणा कर दिया जाए तो और फिर उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो माध्य इसमें दिया हुआ है पहले वाले का, जो पहले वाले से क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य दिया हुआ 15, आंकड़ों का योग नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं, आंकड़ों की संख्या दी हुई है 20। बोल रहा है 3 से गुणा करा देंगे, तो इधर भी 3 से गुणा करा देंगे तब ना बराबर होगा। जैसे 2 से गुणा करा देंगे, जैसे 2 से गुणा करा देंगे, बोला फिर 3 जोड़ देंगे तो जाएगा 3 दूनी 5, 15 दूनी 30, फिर 33। इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से 10। लेकिन हमको इससे मतलब क्या है, मेरे को मॉड मिल तो गया इसका 33 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में करनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको मैं सुपर 100 तैयारी बिल्कुल फ्री में करा सकूँ। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। और ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड आने वाला है, अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं अपने इसी चैनल पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको अच्छे से अपडेट मिल सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।